वेलकम स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या था? टोटल बेंजेनॉइड्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमने दिया था वो आपका C7H8O। ठीक है, इसके टोटल बेंजेनॉइड्स आपको बताने थे, और बेंजेनॉइड्स मतलब हमने आपको क्या बताया था? बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो आपके सामने मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या कर लिया जाए, इसका डीबी कैलकुलेट कर लिया जाए। तो C7H8O डीबी कैलकुलेट किया आपने। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। डीबी आपका 4 आ गया। ठीक है, डीबी 4 आ गया, तो इसका मतलब आपने ये आइडिया किया कि हमारे पास बेंजीन है, एक कार्बन है, ठीक है, और एक क्या है? ऑक्सीजन है, और डीबी 0 का केस। समझ में आ रही बात? ठीक है, बेंजीन रिंग, कार्बन, ऑक्सीजन, और डीबी क्या है? 0 का केस। अच्छा, कार्बन, ऑक्सीजन, डीबी 0 का केस, तो आप क्या बनाते हैं? सैचुरेटेड अल्कोहल, सैचुरेटेड ईथर की बात करते हैं। अल्कोहल ईथर के डायरेक्शन में बनाते हैं। ठीक है, तो बेंजीन तो होगा ही, बाकी उसके अलावा हम अल्कोहल ईथर की बात करेंगे। देखा जाए कैसे बनेगा। तो बेंजीन आपने बना लिया। अच्छा, बेंजीन में सबसे पहले कार्बन अटैच कर लिया जाए। तो कार्बन अटैच करने की जगह कितनी दिख रही है? तो बेंजीन में ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। तो किसी भी जगह आप कार्बन अटैच कर लीजिए। सपोज यहाँ कार्बन अटैच कर लिया। अब ऑक्सीजन अटैचमेंट की बात हो रही है। तो ऑक्सीजन अटैचमेंट मतलब आप अगर यहाँ ऑक्सीजन अटैच करते हैं तो मतलब किसकी बात हो रही है? अल्कोहल की बात हो रही है। OH अटैच कर लिया। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आप यहाँ अटैच कर सकते हैं। यहाँ क्यों नहीं अटैच कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं। जहाँ हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके हम OH अटैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आपने OH अटैच कर दिया, सेम यहाँ अटैच कर दिया और यहाँ अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये तो अल्कोहल की पॉसिबिलिटी हो गई। और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में अगर ऑक्सीजन इंसर्ट कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका ईथर का पॉसिबिलिटी हो गया, और बाकी सब क्या है? अल्कोहल की पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से इसको बनाना है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको हम बना के भी दिखाएं, ये स्ट्रक्चर्स क्या बनाए हमने। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बनाया है CH2OH, बेंजिल अल्कोहल, अगला स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है? अच्छा, अल्कोहल पहले सभी हम बना लें। तो अल्कोहल हमारे बने हुए हैं, यहाँ आपका CH3, यहाँ आपका OH। ठीक है, अगर नाम याद आ रहा होगा तो ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल की सब कैटेगरी होती है। यहाँ आपका CH3, मेटा पोजीशन पे OH, ठीक है, और पैरा पोजीशन पे OH हो गया, और यहाँ क्या हो गया? CH3 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इन सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? यही होगा, क्योंकि डीबी सब में क्या है? 4 है, और एक कार्बन एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये तो अल्कोहल के केस हो गए, क्रिसॉल्स हो गए, ये आपके क्रिसॉल्स। ठीक है, ऑर्थो, मेटा और पैराक्रिसॉल्स। ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाला, इसको अगर हम बनाएं यहाँ, तो बेंजीन रिंग, ऑक्सीजन, और यहाँ क्या है? CH3। तो ये आपका क्या हो गया? ईथर हो गया, ये एनिसोल हो गया, और ये आपका ईथर हो गया। यानी आपके स्ट्रक्चर दिख गया आपको। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये क्या हो गया? आपका फिफ्थ हो गया। यानी देयर आर 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल विद दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8O। कोई कहे सर ऑक्सीजन इस कार्बन कार्बन के बीच में भी आप ले आ सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का आइडिया। ये मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया। तो पहली बात तो इस कार्बन कार्बन के बीच में अगर लाएंगे तो पहली बात बेंजीन नहीं रहेगा। ठीक है, हमको बेंजीन डेरिवेटिव बनाने हैं। ठीक है, और आगे चल के पढ़ा भी जाएगा कि बेंजीन बड़ा स्टेबल कंपाउंड होता है। इस टाइप से बेंजीन के कार्बन कार्बन के बीच में आप बेंजीन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस इतना समझिए। बेंजीन को किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, बेंजीन के जो हाइड्रोजन है उनको हटा के आप कुछ भी लगा सकते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर एज इट इज दिखना चाहिए जैसा कि दिख रहा है इस सब में। तो दीज आर बेंजेनॉइड्स हैविंग दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसका आंसर क्या हो गया? 5 हो गया मेरे ख्याल से। इसमें कोशिश करेंगे तो भाई आ ही जाएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी कंटिन्यूएशन में एक हमने पूछा था, टोटल फंक्शनल आइसोमर्स, टोटल फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही C7H8O, टोटल फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। ठीक है, अच्छा C7H8O के आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो बना लिए, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, समझ में आ रही बात। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। फंक्शनल आइसोमर पूछे तो आपका आंसर होगा कि सर आपने जब बेंजीन बना दिया, ठीक है, और फिर DB4 था, बेंजीन बना दिया, कार्बन और ऑक्सीजन बचा तो आपने अल्कोहल ईथर बनाया। ठीक है, तो आपने क्या बनाया, अल्कोहल, ये सभी ऊपर वाले अल्कोहल बने और नीचे क्या है, ईथर। ठीक है, और इसका आंसर आपने रिपोर्ट किया कि भाई इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं, इसका आंसर 2 नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में 2 अल्कोहल बने हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, एलिफेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल, सॉरी, हाँ ये एलिफेटिक अल्कोहल, क्योंकि OH क्या है, अब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, एलिफेटिक अल्कोहल, और इसमें बेंजीन से डायरेक्टली अटैच अल्कोहल है, OH है, तो ये आपका क्या हो गया, एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल। तो एलिफेटिक अल्कोहल एंड एरोमेटिक अल्कोहल, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ये पॉइंट हमने क्लियर किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये सही आंसर होगा। और कौन कौन से, एलिफेटिक अल्कोहल, दूसरा आपका एरोमेटिक अल्कोहल, और तीसरा क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा जो बना हुआ है। ठीक है, ईथर, एलिफेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल, ये तीनों ही आपस में, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर, ये सभी आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसमें मिस्टेक नहीं करना है कि सर अल्कोहल ईथर 2 बना, वो दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर, आंसर 2 हो गया, नहीं, एरोमेटिक अल्कोहल और एलिफेटिक अल्कोहल भी बन रहा है। ठीक है, एंड दे आर फंक्शनल आइसोमर्स बाय डेफिनेशन। इसको हमने एक्सप्लेन भी किया था क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या था, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, C3H6O, ठीक है, C5H10 और आपका C4H6। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से अगर शुरू किया जाए C3H6O, तो C3H6O का आपने dB कैलकुलेट किया, dB इक्वल्स टू 1 आ गया। अगर आप याद करें तो हमने आपको बताया था कि कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, और dB अगर 1 आता है, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमने क्या लिखवाया था, अल्कोहल, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, या सबसे पहले कॉमन पॉसिबिलिटी क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक ईथर, ये सभी पॉसिबिलिटी, और सभी पॉसिबिलिटी में आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है, तो जरा एल्डिहाइड कीटोन से शुरू करते हैं। तो 3 कार्बन है, स्ट्रेट चेन बना दिया, एल्डिहाइड बनाना है तो एक किनारे पर एल्डिहाइड बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद 3 कार्बन की बात किया जाए, एल्डिहाइड की एक ही पॉसिबिलिटी है, इस किनारे चाहे इस किनारे एक ही बात है। कीटोन की एक ही पॉसिबिलिटी होगा, ये एल्डिहाइड कीटोन का ऑप्शन हो गया।
इसके बाद अनसैचुरेशन की बात किया जाए तो कार्बन 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 के बीच क्या लगा लीजिए, डबल बॉन्ड लगा लीजिए। अब अल्कोहल की बात देखिए, ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। और हाइड्रोजन हर जगह दिख रहा है हमको, तो हम हर जगह एक काम कर सकते हैं कि OH लगा सकते हैं। तो आपने यहाँ OH लगा दिया, ठीक है, यहाँ OH लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया, ये 3 अलग अलग अल्कोहल बन गए। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जहाँ है उसके बीच ऑक्सीजन इंसर्ट करिए, यहाँ नहीं। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ है तो बीच में क्या कर दिया, ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिया, तो आपका एक ईथर भी बन गया। नहीं समझ में आया तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स अटैच करके देखिएगा कि क्या बना है, ठीक है। तो यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, ये 3 अलग स्ट्रक्चर, इनके बीच ऑक्सीजन, ये अलग स्ट्रक्चर हो गया, तो ये ईथर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखा जाए क्या किया जा सकता है। अच्छा, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक ईथर, ठीक है। तो साइकिल की अगर बात किया जाए तो साइकिल में आप ईथर की अगर बात करें तो एक ऐसा ईथर बना सकते हैं, ठीक है, और एक कार्बन बचा तो आप ऐसा ईथर बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका 1 2 3 कार्बन, एक ऑक्सीजन, Db1, इसमें 1 2 3 कार्बन, एक ऑक्सीजन, Db1 इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। अब अगेन साइक्लिक अल्कोहल की अगर बात किया जाए तो साइक्लिक अल्कोहल में 3 साइड की साइकिल बनाया, ठीक है, 3 कार्बन आपके पास है और एक OH अटैच करना है तो एक OH आपने यहाँ अटैच कर दिया, दिस इज साइक्लिक अल्कोहल, ठीक है। देखा जाए कितने स्ट्रक्चर्स बन गए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और ये क्या हो गया, 9th हो गया। समझ में आ रही बात। तो 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करेंगे तब आपको समझ में आएगा, या आपने जो पॉसिबिलिटी पहले ही लिख रखी है कि भाई इन पॉसिबिलिटी में सोचना है, उन पॉसिबिलिटी में आप बनाएंगे तो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला वही होगा, साइक्लिक ईथर, साइक्लिक अल्कोहल, अनसैचुरेटेड अल्कोहल ईथर, और यहाँ क्या हो गया, एल्डिहाइड एंड कीटोन हो गया, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटी में आपने बना लिया, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन। और देखा जाए C5H10 की बात पहले भी हम लोग कर चुके हैं, C5H10। तो C5H10 का अगेन आपने Db कैलकुलेट किया, Db1 आ गया, ठीक है। तो इससे 2 पॉसिबिलिटी में स्ट्रक्चर बनाएंगे, या तो एल्कीन बनेगा या तो साइक्लो एल्केन बनेगा, ठीक है। और दोनों ही पॉसिबिलिटी में आपने स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं, 5 एल्कीन बनाया है आपने और 5 साइक्लो एल्केन्स बनाए हैं, और टोटल आंसर इसका क्या आ गया है, 10 आ गया है, ठीक है। पहले कर चुके हैं, एक बार जल्दी से हम फिर से बता दें। ठीक है, इस टाइप से आपने बना लिया, और आपने डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ, ठीक है, लगाया। इसमें डबल बॉन्ड 3 जगह लग गया, और इसमें डबल बॉन्ड लग नहीं सकता, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये एसाइक्लिक हो गया, इसमें कोई साइकिल नहीं है, ठीक है। और साइक्लिक की अगर बात किया जाए तो साइक्लिक में आपने सबसे पहले 5 साइडेड साइकिल बना लिया, फिर 4 साइडेड साइकिल बना लिया, उस पर कार्बन लगा लिया, फिर आपका 3 साइडेड साइकिल, एक कार्बन लगाया, ठीक है। फिर लास्ट कार्बन यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, या यहाँ लगा सकते हैं, ये आपने लास्ट कार्बन का अटैचमेंट दिखाया, ठीक है। तो टोटल यहाँ भी आपका कितना हो गया, ये साइक्लिक 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी आपका 5 हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और टोटल आपने सम कर दिया तो ये क्या हो गया आपका 10 हो गया। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 आर, ठीक है, 10, सॉरी, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 आर 10, ठीक है, 5 साइक्लिक एंड 5 एसाइक्लिक। देखा जाए अगला क्वेश्चन,
C4H6, तो अगेन C4H6 आप इसका dB कैलकुलेट करेंगे तो dB आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। और पूछ रहा है कि भाई टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कई पॉसिबिलिटी होगी, हमने ये पॉइंट पहले भी डिस्कस किया है, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, एंड Db2, कार्बन हाइड्रोजन ओनली एंड Db2, क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, एल्काइन बना सकते थे, एल्कीन बना सकते, एल्काडाइन बना सकते थे, ठीक है, और साइक्लो एल्कीन बना सकते हैं या बाईसाइक्लो कंपाउंड बना सकते हैं। देखा जाए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ। तो सबसे पहले 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना लेते हैं और इसमें ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ, इसको अलग अलग हम बनाएं और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ, ठीक है, ये बन गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, ठीक है, और डबल बॉन्ड की अगर बात करें तो डबल बॉन्ड आप यहाँ 2 डबल बॉन्ड ऐसे लगातार बना दिए, ठीक है। अगला 1 2 3 4 2 डबल बॉन्ड आपने इस टाइप से बना दिया। समझ में आ रही बात, सबका डी, ये अल्काडाइन हो गए और ये आपके क्या हो गए, अल्काइन हो गए। अच्छा, अब इसमें तो सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब कोई कहे कि सर 4 कार्बन का ये भी स्केलेटन होता है, समझ में आ रही बात, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहीं एडजस्ट कर सकते हैं नहीं, और 2 डबल बॉन्ड भी एडजस्ट नहीं किया सकते। एक तो डबल बॉन्ड एडजस्ट कर लेंगे लेकिन 2 डबल बॉन्ड इसमें एडजस्ट आप नहीं कर सकते, तो ये स्केलेटन हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो एल्कीन और एल्काइन की पॉसिबिलिटी तो यही है। अब आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर पे। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर हम 4 साइडेड साइकिल की बात करें और 4 साइडेड साइकिल बना लिया, लेकिन अभी क्या डीबी एडजस्ट हुआ, नहीं डीबी एडजस्ट नहीं हुआ, एक डबल बॉन्ड आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि देखिए फिर से समझिए, आप कोई कहे कि सर यहाँ ऐसे बना लिया डबल बॉन्ड, यहाँ 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 या यहाँ, भाई सभी पोजीशन क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। साइक्लोब्यूटीन ही बनेगा चाहे कहीं डबल बॉन्ड लगा लीजिए, तो आप डबल बॉन्ड यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, वो क्या है, एक ही बात है। तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, ये केस भी हो गया। अब 3 साइड की साइकिल, तो 3 साइड की साइकिल बना लिया और एक कार्बन ब्रांचिंग के लिए है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा और अलर्ट हो जाइए, एक कार्बन ब्रांचिंग के लिए तो एक कार्बन कहीं भी लगा दीजिए। अब अभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला एडजस्ट नहीं हुआ, तो डीबी एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स अगर हम बना के दिखाएं आपको, ये डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, तो स्ट्रक्चर्स क्या क्या बने हुए हैं यहाँ अगर हम बना दें, तो एक स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर ये बना हुआ है और एक स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, ठीक है। यही स्ट्रक्चर बने हुए हैं, समझ में आ रही बात। आगे चल के देखेंगे कि इनमें, ठीक है, बहुत स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन अभी क्या है कि पॉसिबिलिटी के आधार पे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, स्टेबिलिटी के आधार पे नहीं, ठीक है। तो सभी स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। ये साइक्लोएल्कीन बना है, ये सभी क्या है, साइक्लोएल्कीन बने हुए हैं। और आपका क्या है, एक साइकिल एक पाई बॉन्ड, साइकिल पाई बॉन्ड, साइकिल पाई बॉन्ड से मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एडजस्ट हो गया है C4H6 का, तो ये तो हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी, अच्छा 4 साइड की साइकिल, 3 साइड की साइकिल तो हो गई, 2 साइड की साइकिल तो बनेगी नहीं, मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। तो जरा देखा जाए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी कवर किया हम लोग ने। एल्काइन हो गया, एल्काडाइन हो गया, साइक्लोएल्कीन हो गया, क्या बचा, बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में अब थोड़ा सा ये आपको, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें हमने प्रैक्टिस नहीं की हैं, ठीक है, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में आपको आगे पढ़ना भी है। तो जैसे आप क्या करिए, इन दोनों एंड्स को मिला दीजिए, ठीक है। इसको फिर से बनाएं, और इस टाइप से हमने बना दिया। तो ये कंपाउंड बेसिकली क्या है, इसको इस तरीके से देखिए, ये एक अलग 3 साइड की साइकिल है, ये अलग 3 साइड की साइकिल है, और दोनों ही क्या है, ठीक है, एक कॉमन कार्बन से, 2 कॉमन कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन से कनेक्टेड है। इसको आगे चल के नाम दिया जाएगा फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये 2 साइकिल तो हैं और 2 लगातार कार्बन क्या कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, कॉमन भी हैं। तो जब 2 लगातार कार्बन शेयर करते हैं, कॉमन होते हैं बिटवीन 2 साइकिल्स, तो उनको फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया। और मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 5 6, ठीक है। तो C4H6 का फॉर्मूला आ जाएगा, दिस इज बाईसाइक्लो। फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कहा जाता है। बाईसाइक्लो को भी कई डिवीजन होते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो गया जरा देखा जाए। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है, ये आपका फिफ्थ हो गया, यहाँ देखा जाए ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवेंथ हो गया, यहाँ एरो लगाया एट्थ, वही सिक्स सेवेंथ एट, और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया 9 हो गया। तो यहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, C4H6 के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हो गए 9 हो गए। यहाँ तक आपको आना चाहिए, क्योंकि देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बहुत सिंपल है। हाँ, किन पॉसिबिलिटी में स्ट्रक्चर बनाना है पहले से आपने सोच लिया है, रैंडम नहीं बना रहे तब तो बन जाएगा, ठीक है। अब एकदम रैंडम बनाने लगेंगे बिना सोचे समझे तो यहाँ तक आंसर तो नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, रैंडम अप्रोच करने से कॉमन स्ट्रक्चर्स भी बनाने की पॉसिबिलिटी होती है। आप कॉमन स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, ठीक है, और उनको आप पहचान नहीं पा रहे। देखा जाए अगला क्वेश्चन इसमें देखा जाए, ठीक है। काफ़ी कुछ हम लोग सीख गए, बहुत कुछ बताने वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। फिर भी एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लिया जाए। टोटल एल्काडाइंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8। एल्काडाइंस मतलब 2 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो टोटल एल्काडाइंस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8। तो अगेन आप इसका dB कैलकुलेट करेंगे तो dB कितना आ जाएगा, dB तो आपका 2 आएगा। तो dB 2 में तो दुनिया भर की पॉसिबिलिटी है, लेकिन एल्काडाइन 2 पाई बॉन्ड इसने पहले ही कह दिया लगाना है। तो जरा देखा जाए C5H8, तो इसमें करते क्या है, फिर से स्केलेटन की बात किया जाए। अच्छा, पहले इसी पे देखा जाए। 5 कार्बन का स्टेट चेन, 5 कार्बन का स्टेट चेन 2 पाई बॉन्ड लगाना है। तो पहले पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स कर दीजिए, ये पहला पाई बॉन्ड आपने फिक्स कर दिया। अच्छा, एक और, अगर इसमें पाई बॉन्ड आपको लगाना रहता, एक ही पाई बॉन्ड लगाना रहता, तो उसकी पोजीशंस क्या थी, ये कॉमन और ये भी कॉमन है, मतलब 2 पोजीशन पे आप पाई बॉन्ड लगाते। तो एक बार फिर अगर हम इसको बनाएं तो पहला पाई बॉन्ड यहां लग गया, पहला पाई बॉन्ड यहां लग गया, ठीक है। अब लास्ट पाई बॉन्ड की बात किया जाए तो लास्ट पाई बॉन्ड आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, सभी पोजीशंस क्या हैं, अलग अलग हैं। समझ में आ रही बात। ये 1-2 पे पाई बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका 1-3 पे पाई बॉन्ड, 1-4 पे पाई बॉन्ड, इस टाइप से पाई बॉन्ड आ जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम इसको बना के यहाँ दिखा दें तीनों स्ट्रक्चर, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की अगर बात करें तो 2 डबल बॉन्ड इस प्रकार से, ये 3 स्ट्रक्चर अलग अलग आपके बने, ठीक है। यहां आपका क्या है, डबल बॉन्ड। अब इसमें देखा जाए, इसमें अगर डबल बॉन्ड आप पीछे लगाते हैं तो वो स्ट्रक्चर तो बना हुआ है, या इसमें डबल बॉन्ड आप यहाँ किनारे लगाते हैं वो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। समझ में आ रही बात। यहाँ किनारे डबल बॉन्ड इस टाइप से, तो वो स्ट्रक्चर आप इसी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। किनारे डबल बॉन्ड लगाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर भी आपका क्या है, बना हुआ है। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड लगाने की, इसके जस्ट बगल में, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनी हुई। समझ में आ रही बात। तो थोड़ा सा एक कॉमन सेंस रखना पड़ेगा कि भाई जो सेकेंड लास्ट डबल बॉन्ड है वो आपने क्या किया था, यहाँ और यहाँ फिक्स किया था, तो उसके बाद जब लास्ट डबल बॉन्ड लगाएंगे तो इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि कहीं आप पीछे तो नहीं आ रहे हैं, कहीं आप आगे बना रहे हैं, तब पर भी वो कॉमन तो नहीं हो जा रहा है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ बन गया आपका 1 2 3 4 स्ट्रक्चर्स। अब देखा जाए 5 कार्बन में और कोई पॉसिबिलिटी, तो 5 कार्बन में एक ऐसा स्केलेटन, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 डबल बॉन्ड लगाने हैं, तो 2 डबल बॉन्ड आप लगातार तो नहीं लगा पाएंगे, यहाँ और यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो पहला डबल बॉन्ड तो यहाँ फिक्स कर लीजिए, दूसरा डबल बॉन्ड आपको यहीं पे लगाना पड़ेगा और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं दिख रही है,
ठीक है। और देखा जाए इसको बनाया जाए, अब जो पहला डबल बॉन्ड था उसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, ये पहला डबल बॉन्ड लगा है, दूसरा डबल बॉन्ड इधर आ नहीं सकता, यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस पॉसिबिलिटी में भी आपको इसको बनाना पड़ेगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं बची। और 5 कार्बन का अगर ये वाला स्केलेटन आप बनाते हैं तो इस स्केलेटन में कोई भी डबल बॉन्ड एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये क्या हो गया? 6 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? यहाँ 6 हो गया। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। टोटल एल्काडाइंस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8R6। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अपने से मेहनत करिए, अटेम्प्ट करिए। ठीक है, खाली देखने से नहीं होगा, आप खुद आंसर अगर निकाल पा रहे हैं, ठीक है, तभी आप आगे भी आंसर निकाल पाएंगे। और देखा जाए, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ molecular formula, total structural isomers of molecular formula C3H9N, C4H11N। ठीक है, और देखा जाए, चलिए इतना ट्राई करिए। हो गया? ठीक है, C3H9N, C4H11N, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहली बात आपने डीबी कैलकुलेट किया, तो डीबी के फॉर्मूले में नाइट्रोजन के लिए घटाते हैं, इसको याद रखिएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 आएगा। डीबी कितना आ गया आपका? 0 आ गया। और यहाँ भी डीबी कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो डीबी 0 आ गया। तो थोड़ा याद करिए, कार्बन हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन डीबी 0 क्या बनाते हैं? अमीन्स। कौन से अमीन्स? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे C3H9N से शुरू किया जाए, C3H9N। ठीक है, तो डीबी 0 का केस हो गया। तो फिर से वही बात, 3 कार्बन। अच्छा, इसको कई तरीके से बना सकते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि भाई 3 कार्बन की बात करें, ठीक है, और हम NH2 की बात करेंगे। ठीक है, 3 कार्बन है, एक बार हम बना दे रहे हैं फिर समझाते हैं। यहां हमने NH2 लगा दिया, मतलब प्राइमरी अमीन बना दिया। यहां NH2 बना दिया, ये भी प्राइमरी अमीन हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई कि बीच में अगर आप अटैचमेंट करते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है, तो वो सेकेंडरी अमीन हो जाएगा। या ऐसे अगर हम इसको दिखाने की कोशिश करें, बीच में ये दोनों सेम है, बीच में हमने क्या बना दिया? NH बना दिया। NH बना दिया मतलब क्या है? सेकेंडरी अमीन बना दिया। और अगली लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि टर्सरी अमीन, मतलब कार्बन, कार्बन और कार्बन, ये आपका टर्सरी अमीन। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होगा 3 3 6 3 9। ठीक है, तो C3H9N। ठीक है, तो इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। इसका आंसर 4 हो गया। ठीक है, तो 1 डिग्री अमीन कितने हो गए आपके? 2 हो गए। 2 डिग्री अमीन कितने हो गए? 1 हो गए। और 3 डिग्री अमीन कितने हो गए आपके? 1 हो गए। अब इसको एक बार और समझाएं हम। ठीक है, इसको अगर बनाना है तो एक तरीका क्या हो सकता है कि जैसे आप प्राइमरी अमीन बनाना शुरू करिए, तो कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ NH2 लगा दीजिए, ये प्राइमरी अमीन हो गया। समझ आ रही बात? 3 2 5 6 7 8 9। दूसरी पॉसिबिलिटी कि भाई इसमें ब्रांचिंग कर दीजिए, ये भी क्या है? प्राइमरी अमीन है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है? 2 हाइड्रोजन है।
अगली पॉसिबिलिटी कि भाई अगर सेकेंडरी अमीन बनाना है तो अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें 3 कार्बन है, 1 कार्बन कम करिए, 1 कार्बन कम करके उसको अटैच किससे करिए, नाइट्रोजन से। तो 1 कार्बन कम करके अटैचमेंट नाइट्रोजन से किया आपने, तो ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। अभी एक हाइड्रोजन इसके पास है, समझ में आ रही बात, या इसको हम NH लिखें, यहाँ NH हो गया और 1 कार्बन आपने नाइट्रोजन से अटैच कर दिया, ये सेकेंडरी अमीन है, ध्यान समझिएगा। तो 1 कार्बन आपने इधर से उठा के कहाँ लगा दिया, नाइट्रोजन पे लगा दिया, ये आपका सेकेंडरी अमीन बन गया, ठीक है। अब कोई कहे कि सर एक और कार्बन कम करके इस पे लगा दीजिए, तो एक और कार्बन कम करके इस पे लगाएंगे तो क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन, ऐसा समझिएगा। तो एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इस कार्बन को यहाँ से उठाइए जरूर, लेकिन इस कार्बन से अटैच ना करके आप इस नाइट्रोजन पे अटैच कर दीजिए। तो इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये बन गया, समझ में आ रही बात, ठीक है। नाइट्रोजन से आपने 3 कार्बन इस प्रकार से अटैच कर दिए। तो ये आप चलिए पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, हम लोगों ने C3H9N के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकाले, वो अमीन बनेगा, और अमीन कितने हो गए आपके, 4 बन गए, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर NH इंसर्ट कर रहे हैं मतलब सेकेंडरी अमीन बना रहे हैं, और NH2 अगर कार्बन पे लगा रहे हैं तो वो क्या है आपका प्राइमरी अमीन, ठीक है। बाकी टर्सरी अमीन लास्ट में बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, C4H11N का था। तो C4H11N अगेन आपने dB कैलकुलेट किया, dB 0 आ गया, dB 0 आ गया, ठीक है। तब आपने कहा कि भाई अमीन्स बनेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी अमीन। तो इसमें भी फिर से वही बात, कार्बन देखिए पहले, तो 1 2 3 4 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, ठीक है, और इस टाइप से ब्रांचिंग, समझ में आ रही बात। तो 4 कार्बन में यही 2 स्केलेटन बनते हैं। तो अब आप NH2 अटैच करिए यहाँ, मतलब प्राइमरी अमीन बना रहे हैं। NH2 अटैच करने की जगह आपको 2 दिख रही है, इसमें भी देखिए ये तीनों आइडेंटिकल है, ये अलग है, तो फिर से आपने NH2 यहाँ अटैच किया, NH2 यहाँ अटैच किया, ये तो आपको प्राइमरी अमीन्स मिल गए। अब सेकेंडरी अमीन की बात करें तो बीच में NH इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे आप ईथर बनाते थे एग्जैक्टली उसी तरीके से। यहाँ NH आ जाएगा तो इधर CH3 और इधर क्या है, अलग अल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, तो वो क्या हो जाएगा सेकेंडरी अमीन। यहाँ भी आपने NH अटैच कर दिया। इन तीनों में तीनों ही क्या है, सिमेट्रिकल है, तो किसी एक जगह आप क्या इंसर्ट करिए, NH इंसर्ट करिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी अमीन हो गया। अब टर्सरी अमीन बनाना है तो बड़ा आसान, आप क्या लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए और 3 तरफ कार्बन तो आप बना ही लीजिए, समझ में आ रही बात, ठीक है। टर्सरी अमीन बनाना है तो तीनों हाइड्रोजन हटाना है, तो 3 तरफ मिनिमम 1-1 कार्बन आपने लगा लिया। अब आपके पास बचा कितना कार्बन, 1 ही कार्बन, तो चाहे यहाँ लगाइए, चाहे यहाँ लगाइए, चाहे यहाँ लगाइए, सिमेट्रिकल है, तो आप कार्बन उठा के सपोज यहाँ लगा दिए, समझ में आ रही बात, चाहे इसको उठा के यहाँ लगा दीजिए, सभी स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, एक ही होंगे। तो 3 डिग्री अमीन तो यही बनेगा, एक ही बनेगा, समझ में आ रही बात। इसको लास्ट में अलग से बना लिया। तो अगर मान लीजिए हम बोलें कि 1 डिग्री अमीन, तो 1 डिग्री अमीन कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4। 2 डिग्री अमीन, तो 2 डिग्री अमीन कितना हो गया, 1 2 3, और 3 डिग्री अमीन ये आपका 1 हो गया, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, टोटल कितना हो गया आपका 8 हो गया। यानी टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11N आर 8, ठीक है। तो ये आंसर भी इंपॉर्टेंट है, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 8 होते हैं, और इसको स्प्लिट करके पूछा जाता है जनरली कि भाई टोटल प्राइमरी अमीन्स कितने हुए, टोटल सेकेंडरी कितने हुए, टोटल टर्सरी कितने हुए। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो एग्जैक्टली आप बना पाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप रैंडम बनाएंगे तब तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपको सेकेंडरी अमीन समझ में आ गया। यहाँ NH अगर होगा, नाइट्रोजन अगर आपने बीच में डाल दिया तो इधर भी एल्किल ग्रुप, इधर भी एल्किल ग्रुप, और नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, मतलब वो क्या है, सेकेंडरी अमीन बना रहे हैं। और आपको स्केलेटन पता है तो डिफरेंट पोजीशंस पे आप सेकेंडरी अमीन्स बना सकते हो। टर्सरी अलग से बना लीजिए, उसमें कोई टेंशन नहीं है। टर्सरी के लिए पहले 3 कार्बन, ठीक है, तीनों तरफ बना लीजिए, हाइड्रोजन रिप्लेस करके, उसके बाद जितने कार्बन बचे हैं उसको आप एडजस्ट करिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।
अच्छा, एक और क्वेश्चन का आइडिया किया जाए। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Cl C4H9Br, ये आपका C5H11, ठीक है, फ्लोरीन कर दिया मान लीजिए, ठीक है, या फोर्थ आपका C6H13Cl, ठीक है। इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको बताने हैं, ठीक है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो इसको कैसे किया जाए, तो एक दो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करिएगा। तो सबसे पहला काम तो क्या होगा, डीबी कैलकुलेशन का ही होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो हमने आपको ये बताया था कि भाई हैलोजन्स को आप हाइड्रोजन की तरह ही मानेंगे। याद करिए फॉर्मूला में क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस नंबर ऑफ हैलोजन। तो अगर आप 7 इसको हाइड्रोजन मान के जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, 8 हो गया। तो 8 हो गया तो ये C3H8 का फॉर्मूला मतलब एल्केन का फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रही बात? या तो डीबी कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, या तो एक आइडिया से कर लीजिए कि भाई ये एल्केन का फॉर्मूला हो गया तो इसका मतलब इसका डीबी 0 आएगा। वही चीज़ यहाँ C4H ये क्या हो गया, इसको भी हाइड्रोजन मान लिया जाए तो H10 हो जाएगा, तो ये भी एल्केन का फॉर्मूला हो गया। C5H12 हो जाएगा एल्केन का फॉर्मूला, C6H14 हो जाएगा, ये भी आपका एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया। मतलब कहीं भी डबल बॉन्ड साइकिल आपको नहीं बनानी है, ये चीज़ क्लियर हो गया। या तो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, तो डीबी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो मतलब हमको कहीं भी डबल बॉन्ड का ऑप्शन नहीं है, कहीं भी साइकिल का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो आइडिया वही है भाई, C3H7Cl आप 3 कार्बन बनाइए, ठीक है, एक ही स्केलेटन की पॉसिबिलिटी है। और जैसे आप OH अटैच करते थे, जैसे NH2 अटैच करते तो उसी प्रकार से अब Cl को एरो के रूप में दिखा दीजिए। आपने क्या दिखा दिया, Cl दिखा दिया। समझ में आ गई बात? सेकेंड स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। C4H9Br, ठीक है, C4H9Br। तो अगेन इसका डीबी 0 आ गया। तो आपने 4 कार्बन की बात किया, 4 कार्बन के आपके पास कितने होते हैं, 2 स्केलेटन होते हैं, ठीक है, 4 कार्बन के 2 स्केलेटन हो गए। अब आपको लगाना क्या है, ब्रोमीन। डिफरेंट पोजीशंस पे लगा दीजिए, जहां जहां हाइड्रोजन दिखे वहां वहां ब्रोमीन आप लगा सकते हैं। और यहाँ आप 1 2 पोजीशन पे लगाएंगे, तीनों पोजीशन इक्विवेलेंट है। तो ऐसा तो कई बार किया है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में नया क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। आंसर लिख लेते हैं, आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चंस का सही आंसर आना चाहिए ताकि ये पॉइंट हम लोग का कंक्लूड हो जाए। C5H11F, तो C5H11F में सबसे पहले डीबी कैलकुलेट किया, डीबी 0 आ गया। फिर आपने क्या किया, 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। क्या डबल बॉन्ड लगाना है, नहीं। क्या साइकिल बनाना है, नहीं, ठीक है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, अटैचमेंट करेंगे फ्लोरीन का। तो 1 2 और यहाँ भी कर सकते हैं 3 और ब्रैकेट में दिखा देंगे भाई अटैच क्या कर रहे हैं, फ्लोरीन अटैच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया, तो ये दोनों पोजीशन तो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब यहाँ फ्लोरीन अटैच करिए चाहे यहाँ अटैच करिए, वो सेम कंपाउंड बनेंगे, उसका IUPAC नेम सेम होगा। और यहाँ ये चारों एक जैसे और बीच में अटैच कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 4 बॉन्ड बन चुके हैं तो एक ही जगह। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है।
C6H13Cl, ठीक है, C6H13Cl। तो अगेन Db 0 आ गया, 6 कार्बन के स्केलेटन, 5 बनते हैं, जल्दी से बना लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर भले ही ज़्यादा आएगा लेकिन अपने आप में जो लॉजिक है वो बड़ा आसान है, ठीक है, इसीलिए अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए कि बहुत ज़्यादा आंसर आए उसको कैलकुलेट किया जाए, हाँ ठीक है। लेकिन देखा जाए कि सिंप्लिसिटी से अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो देख लिया जाए इसको। ठीक है, और एक और स्केलेटन क्या था, ठीक है, ये स्केलेटन्स हैं 5। हम क्लोरीन अटैच करते हैं, ठीक है, 3 जगह हो गया। यहाँ देखा जाए यहाँ अटैच कर सकते हैं, यहाँ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, हम इस कार्बन पे अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन है, रिप्लेस करके हो जाएगा। बाकी सभी पोजीशंस क्या हैं, अलग अलग हैं, हर जगह अटैचमेंट। ये सिमेट्रिकल है तो यहाँ अटैच करिए तो यहाँ नहीं, यहाँ अटैच करिए तो यहाँ नहीं, और ये दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसमें अगर एरो लगाया जाए इधर से, ये 1 हो गया, ये 2, ये भी अलग है, और ये पोजीशन भी क्या है, अलग है। समझ में आ रही बात? इसको देखिए, तो इसमें ये तीनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, एक जैसी है, तो आप यहाँ अटैचमेंट करिए, यहाँ कर नहीं सकते, हाइड्रोजन नहीं, यहाँ करिए, यहाँ कर लीजिए, ठीक है। और इसको ध्यान से देखिए, तो ये इस पर पहले भी डिस्कशन हो चुका है कि इसमें ये दोनों पोजीशन ही अलग दिखेंगी, बाकी ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या है, एक जैसी है, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन एक जैसे और बाकी सभी कार्बन एक जैसे, तो इसका मतलब अटैचमेंट आप 2 ही जगह करेंगे। समझ में आ रही बात? देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो इसका आंसर कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आंसर आ रहा है, ठीक है, बहुत काम का हमारे लिए नहीं, लेकिन जो लॉजिक है कि भाई आप ये समझ पाएँ कि भाई ये पोजीशन अलग है, ये पोजीशन अलग है, ये दोनों पोजीशन सेम है, इतना आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। बस इसी आइडिया के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है। तो आपका टोटल कितना आ गया, 17 आ गया, और आंसर बड़ी आसानी से आप निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी अगर देगा तब पर भी आप इसको टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और आपके लिए अगर हम दे दें, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3, ठीक है, H4Cl2, C3H4Cl2, या एक और अगर हम इसमें बढ़ाएं तो C4H6Cl2, ठीक है। तो ये भी थोड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन पहला वाला सवाल हम बनाएं C3H4Cl2, ठीक है। तो अगेन अगर आपको Db कैलकुलेट करना है तो फिर से आसान तरीका क्या है, ट्रिक क्या हो गई कि भाई इस Cl को क्या मान लीजिए हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन है, मतलब C3H6 का फार्मूला हो गया, और C3H6 का फार्मूला मतलब ये एल्कीन का जनरल फार्मूला हो गया, CnH2n, मतलब Db कितना आएगा, Db 1 आएगा। तो Db 1 आएगा तो या तो पाई बॉन्ड या तो साइकिल, लेकिन पहले ही कह रखा है कि क्या बनाना है, साइक्लिक बनाना है, साइक्लिक बनाना है। समझ में आ रही बात? तो अगर साइक्लिक बनाना है तो हम क्या करेंगे अब, ठीक है, जरा अब आगे बढ़ा जाए। जैसे पहला वाला हम बता रहे हैं, तो आपका Db कितना आ गया, Db इसमें आ गया 1, और यहाँ भी Db 1 आएगा, यहाँ भी देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो C4H8 का फॉर्मूला मतलब, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है तो 3 कार्बन का साइकिल तो एक ही बनता है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ करें तो 3 कार्बन का साइकिल तो एक ही बनता है। समझ में आ रही बात? Db भी खत्म हो गया।
अब एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड लगा नहीं सकते, कार्बन भी खत्म हो गए, बचे क्या, क्लोरीन। 2 क्लोरीन लगाना है, तो 2 क्लोरीन लगाना है, तो 1 क्लोरीन लगाने की जगह कितनी है, 1 क्लोरीन लगाने की जगह एक ही है, सभी पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो आपने पहला क्लोरीन लगा दिया। अब लास्ट क्लोरीन की बात करें तो लास्ट क्लोरीन लगाने की जगह 2 है, यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, ये लास्ट क्लोरीन लगाया है। तो आपका जो स्ट्रक्चर्स बने हैं वो क्या बने हैं, 1,1 डाइक्लोरो और 1,2 डाइक्लोरो। समझ में आ रही बात। क्लोरीन इस पे मत लगा दीजिएगा, इसने तो एक सिंगल बॉन्ड बना ही लिया है, एक ही बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बना दिया है, तो इस पे क्लोरीन नहीं लगेगा। यहाँ कार्बन रहता था तो हम इस पे कार्बन लगा देते थे, इथाइल की ब्रांचिंग कर देते थे, वो सुविधा यहाँ नहीं है, तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटेम्प्ट करिएगा, जितना इन्फॉर्मेशन दिया उसके आधार पे। ठीक है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी इसमें समझ में आएगी, ठीक है, लेकिन उसको आराम से करने की कोशिश करिएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आप लोग होम असाइनमेंट की अगर बात करें तो आइसोमरिज्म में जो फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट है, ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात और कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो मेरे ख्याल से 1 to 24 क्वेश्चंस हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पे। ठीक है, तो उसको आप जरूर से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।